आवाज की दुनिया के दोस्तों, कांपते हाथों से चौधरी के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाया, इस बार छोड़ दे चौधरी, ब्राह्मण होकर तेरे पांव पड़ता हूँ, चाहे तो मेरी सारी जमा जत्था ले ले पर मुझे छोड़ दे, मरकर भी तेरा गुण नहीं भूलूंगा, फिर तेरी मर्जी। चौधरी पैर छुड़ाते हुए बोला, मेरी मर्जी तो कुछ और ही थी, पर पैर पकड़ने के बाद मन की मन में ही रह गई। धन्य है पंडित जी आपकी चालें। सज्जनों, बनिए का गुरु। एक बूढ़ा चौधरी लकड़ियों से गाड़ी भरकर पास के नगर में बेचने के लिए गया। एक सेठ ने पूछा, बाबा गाड़ी का क्या लेगा? चौधरी ने कहा, एक ही दाम बता दूं, पूरे 5 रुपये लूंगा, कमी बेसी मत करना। सेठ ने कहा, बाबा तूने कहा है तो गाड़ी के पूरे 5 ही दूंगा, चल जल्दी कर, मेरी हवेली दूर है। हरे हरे सेठ के साथ चौधरी उसकी हवेली गया। गाड़ी खाली की। सेठ ने खुशी खुशी 5 रुपये दिए। चौधरी वापस बैल जोतने लगा तो सेठ गर्जा, खबरदार, गाड़ी और बैलों को हाथ मत लगाना, गाड़ी बैलों की मैंने पूरी कीमत चुकाई, अब ये मेरे हैं। मैंने तुझे से गाड़ी का मोल पूछा था या लकड़ियों का? मैंने कहा था कि बाबा गाड़ी का क्या लेगा? कहा था कि नहीं, तूने 5 रुपये मांगे, 5 से कम दिए हो तो बता, गाड़ी का मोल करते वक्त बैल जुते हुए थे कि नहीं? सर में सफ़ेदी आ गई, सच बोलना, एक दिन सबको भगवान को मुंह दिखाना है। चौधरी को काटो तो खून नहीं, अटकते अटकते बोला, बैल जुते हुए जरूर थे, पर सेठ जी मैंने तो लकड़ियों का दाम बताया था, गाड़ी बैल कहीं 5 रुपये में आते हैं। सेठ ने तेजी से कहा, पर मैंने तो गाड़ी का दाम पूछा और गाड़ी के दाम देने की बात की थी, गाड़ी बैल 5 रुपये आते हैं कि नहीं ये तू जाने। आदमी की जबान एक होती है कि 2। अब चुपचाप चलता बन। हरे हरे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हरे हरे। नहीं तो धक्के मार कर निकलवा दूंगा, मेरे यहाँ झगड़ा टंटा नहीं चलेगा। चौधरी बूढ़ा था, अधिक श्रद्धा नहीं थी, गाड़ी छोड़ते हुए कलेजे पर करोत चलती थी। सेठ के आगे हाथ जोड़े गिड़गिड़ाया, उसके पाँव में पगड़ी रखी, रोते हुए बोला, मेरे समझने में भूल हो गई, मैंने तो लकड़ियों का मोल बताया था, आप बड़े हैं, गरीब पर दया करें। पर सेठ के कान पर जू भी नहीं रहेंगी, अपनी बात पर अड़ा रहा। चौधरी को समझाया कि दुनिया में जबान से बढ़कर कुछ नहीं, जबान से ही बरकत होती है, जबान से पलट जाए वह आदमी कैसा, ये तो ना कुछ गाड़ी बैल है, जबान में तो लाखों के वारे न्यारे होते हैं। अगर तेरी तरह सब पल पल में जबान पलटने लगे तो दुनिया का काम कैसे चलेगा। बेचारा पाँव घसीटता हुआ हवेली से निकला और अपने गांव आया। घर वालों ने पूछा, बाबा बैलगाड़ी कहाँ है, रास्ते में खराब तो नहीं हो गई, बहुत तकलीफ पाई होगी? बाबा ने खींच कर कहा, बैलगाड़ी तो ठिकाने लगी, तुम में दम हो तो कुछ करो, ससुरे बने के आगे मेरी एक न चली, तकलीफ का क्या पूछते हो, ठेठ शहर से पाँव रगड़ते हुए आ रहा हूँ। चौधरी ने अपने बेटे को बेरोवार पूरी बात बताई। कहा, मेरे साथ तो ऐसी हुई। सेठ के आगे खूब रोया, गिड़गिड़ाया, पाँव में पगड़ी रखी, पर उसने तो एक ही आखड़ी पकड़ ली कि आदमी की जबान एक होती है, जबान से लाखों के वारे न्यारे होते हैं। अगर आदमी जो जबान बदलने लगे तो दुनिया कैसे चलेगी। मुझे तो बोलने ही नहीं दिया। चौधरी के 4 जवान बेटे थे, सुनकर उनकी आंखों में खून उतर आया। बड़े वाले 3 बेटों ने कहा, चलो काका, हमें उसे हरामी की हवेली दिखा दो, साले की ईंट से ईंट बजा देंगे। बनिए की औलाद की इतनी हिम्मत की, यो राह चलते गाड़ी बैल रखवा ले। हरे हरे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। पर सबसे छोटा बेटा कुछ और सोच रहा, बोला, मैं अकेला ही उससे निपट लूँगा, तुम्हारी बारी नहीं आएगी। कल मुझे दूसरी गाड़ी में लकड़ियाँ ले जाना, जो सेठ की जबान से उसे बांधूंगा, उसी का तराजू, उसी के बाट और उसी के भाव से उसका हिसाब चुकता करूँगा। चौधरी का छोटा बेटा बहुत होशियार था, सबको भरोसा हो गया कि उसने कहा है तो करके दिखाएगा। दूसरे दिन घड़ी रात रहते घर से रवाना हो और नगर के उसी चौक में गाड़ी खड़ी की। काका ने उस सेठ को हुलिया अच्छी तरह समझा दिया था। कल का दाव सेठ के लिए बहुत मुफीद रहा था। उसकी सफलता से फूला वह आज फिर वहीं आया। लकड़ियों से भरा गाड़ी देखकर उसकी बाहें खिल गई। पास आकर पूछा, भाई तू कौन जात है? वह तुरंत समझ गया ये वही सेठ है। बोला, सेठ जी मैं जाट हूँ। चौधरी, गाड़ी बिकाऊ है, इसमें पूछना क्या है, बेचने के लिए तो आया हूँ। सेठ को चोट लगी हुई थी, गाड़ी सब पर जोर देते हुए तो एक ही कीमत बता दी, इस गाड़ी का क्या लेगा, मोल भाव वाली बात मत करना। गाड़ी वाले ने कहा, सेठ जी फिजूल मोल भाव में क्या रखा है, सामने आदमी देखा जाता है। एक ही बात बता दूं, इस गाड़ी के 2 मुट्ठी टके लूँगा, आपकी जस्ती हो तो बोलो। सेठ ने देखा कि ये तो कल वाले बाबा से भी भूला है, मुट्ठी का
क्या 1 टका बंद कर ले और 2 भी बंद मुट्ठी का तो खोलने से पता चलता है। आज ये गावदी खूब मिला। ऊपरी मन से बोला, गाड़ी का दाम तो तूने ज़्यादा बताया, पर राजा कर्ण की बेला कौन झिक करे। चल मेरी हवेली, इस गाड़ी की 2 मुट्ठी टके ही दूंगा। सब्सक्राइब फ्री है मित्रों।